नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिरेयाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सविसाहूणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानाम् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसिकं श्रेयसां परिवर्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री प्रवचनसार नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थ कर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रन्थ कर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद् श्रीमद्भगवत् कुन्द आचार्येण विरचितं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। एसे सुरासुरमनुसिन्द वन्दिदं धोदिघायिकं मेमलम् प्रणमामि बध्यमाणम् तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। शेषे पुण्यतीर्थैरे ससव्यसिद्धे विशुद्ध सद्भावे समनेनानदंसन् चरितो वीर्यायारे ते सव्ये समगं पत्येगमेव पत्येगम् वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते केचार्हन्ताणम् सिद्धाणम् तैर्नमो गणहराणम् अज्झावैवगाणम् साहूणम् चेव सव्येसिम् तेसिं विशोध्यदंशन् नानपहाण
समं समासेज्य उपसंपियामि सम्मं जक्तो निर्वाण संपत्ति। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री की छत्र छाया के अंतर्गत चलने वाली ये स्वाध्याय की परंपरा, उसमें मुंबई जैसा शहर गुरुदेव श्री स्वयं जिसे माया नगरी, मोह माया नगरी कहा करते थे, उसमें यह आध्यात्मिक धारा चलना वास्तव में ही ऐसा एक अवसर कि मानो सहारा का मरुस्थल हो और उसमें एक घने मेघों की जलधारा वृष्टि हो जाए। इस भौतिक चकाचौंध में कहाँ है लोगों को आध्यात्मिक बात सुनने की भी फुर्सत, आवश्यकता भी किन्हें महसूस होती है। भागम भाग की जिंदगी, कमाओ कमाओ कमाओ, जोड़ो और इसके साथ ही फिर भोगो। बहुत बिरले ही भाग्यशाली जीव कि जो अपनी शाश्वत सत्ता को समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस भावना से अपने को सराहना चाहिए, परंतु यहाँ तक की स्थिति तो कर्म सापेक्ष थी। इसमें अपना कुछ बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ नहीं हुआ है। मंगत राय जी ने अपनी 12 भावना कृति में बोधि दुर्लभ भावना के अंतर्गत 12 दुर्लभताएं गिनाई हैं। उनमें से 6 दुर्लभताएं तो कर्म सापेक्ष और 6 दुर्लभताएं पुरुषार्थ सापेक्ष। आज अपन जिस स्थिति में आके खड़े हैं, वहां कर्म सापेक्ष दुर्लभताएं अपने को सुलभ हो गई हैं। लगभग सबको याद भी होंगी पंक्तियां, दोहराते हैं अभी। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्र से गति पानी, नर काया को सुरपति तर से, सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना। बस यहाँ तक ही कर्म सापेक्ष थी। निगोद से निकलकर पृथ्वी का एक आदि होना बहुत कठिन। 6 महीना 8 समय में मात्र 608 जीव निकल पाते। अपने को बहुत सुलभ हो गया, अपन तो निकल आए। पृथ्वी का एक आदि से 30 पर्याय मिलना ये उससे भी ज्यादा कठिन। दुर्लभ लई जो चिंतामणि, वर्तमान में तो देखने को भी नहीं मिलता चिंतामणि, इतना दुर्लभ। अपने को वो भी सुलभ हो गया, ये भी अपन ने पा लिया। 30 में भी बहुत है तो मनुष्य पर्याय पाना, जो कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव सभी की अपेक्षा अत्यंत अल्प। द्रव्य में भी देखें तो चारों गतियों में से मनुष्य गति की संख्या सबसे कम। पर्याप्तक मनुष्यों की संख्या 29 अंग प्रमाण, बाकी में तो सब में संख्या असंख्यात, और त्रियंच में तो अनंत, और यहाँ तो संख्या थी सबसे कम। क्षेत्र में भी देखें तो मात्र मनुष्य लोग 2.5 द्वीप, सबसे कम क्षेत्र। काल में भी देखें तो कितना सा जीवन, भोग भूमि का भी हो तो ज्यादा से ज्यादा 3 पल, और बाकी देवनारियों के 33 सागर।
एक सागर में ही तो कितने सारे पल, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक सागर। यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा 3 पल। अभी तो वो भी नहीं है। अभी तो कोई 100 साल भी जी ले, बहुत जी लिया, नहीं तो 70, 80, 90 साल में ही तो काल भी कितना सा। और भाव भी, जिन अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के परिणामों से मनुष्य आयु का बंध होता, ये बहुत कठिन। या तो ये जीव बहुत आरंभ बहुत परिग्रह में उलझा रहेगा, या फिर पूरा छोड़ने को तैयार। पर बीच की स्थिति कि जितनी हमें आवश्यकता बस उतना सा, इससे न ज्यादा न कम, ये संतुलन बना पाना बहुत कठिन होता। या तो हम पूरा छोड़ सकते, कुछ नहीं करेंगे, और या फिर अमाप। पर ये संतुलन बना पाना कि वास्तव में एक एक चीज में लगे कि हाँ बस इतनी ही आवश्यकता थी, इससे आगे इतना भी है तो वो अधिक, उसकी आवश्यकता नहीं, बहुत कठिन संतुलन अपन बना चुके पिछले भाव में। प्रमाण की मिल गई है मनुष्य पर्याय। तो सब तरह से जो दुर्लभ वो अपन ने पा ली। इसमें भी उत्तम देश, कहीं ईरान इराक में जन्म हो गया होता तो मनुष्य पाना नहीं पाने एक जैसा हो जाता। भारत जैसा देश जहां हर तरह से धार्मिक वातावरण, और उसमें भी दिगंबर धर्म, सुसंगति कि दिगंबर धर्म भी मिल जाता, पर संगति, कहीं जैसलमेर के एरिया में पड़े होते तो जन्मजात दिगंबर होने के बाद भी क्या होता, जैन तरुण जैसे बने रहते। तो श्रावक कुल, यानी माँ ने जन्म घूटी में ही वीतरागता के संस्कार दिए। कानों में सबसे पहले कोई शब्द सुनने को मिला, ओम पंच परमेष्ठी। कम कठिन नहीं समझना, अपने को तो मिल गया है इसलिए महिमा नहीं आती। जिनको नहीं मिला उनसे पूछो तो क्या क्या शब्द कानों में पड़ते हैं सुबह उठते उठते ही, तब लगता कि कितने अपन सौभाग्यशाली कि उठते साथ ही नमोकार मंत्र, ओम, सच्चे देवशास्त्र गुरु की वाणी यही कानों में पड़े। पर बस कर्म की स्थिति यहीं तक थी। यानी उत्तम से उत्तम स्थिति में जहां तक कर्म ला करके रख सकता था वहां उसने लाके अपने को रख दिया। पंचेंद्रियां वो भी व्यवस्थित, आजीविका की दृष्टि से भी ऐसी कोई हीनता नहीं कि सुबह भोजन मिल गया तो ये चिंता कि अब शाम का क्या होगा, शाम को मिल गया तो ये चिंता ये कल का क्या होगा, कुछ नहीं। यानी यदि संतोषी वृत्ति है तो आराम से जीवन निकल जाए। पर कर्म बस इतना ही दे सकता था, इसमें भी शारीरिक निरोगता भी। आज अपन जिस स्थिति में आके बैठे हैं, इस दुखम काल में, पंचम काल में, उसमें भी अवसर्पणी, और अवसर्पणी में भी हुंडा अवसर्पणी, अत्यंत निकृष्ट काल। इससे अधिक अनुकूल संयोगों को पाने की तो कल्पना ही नहीं करना, यानी सोचना ही नहीं कि अब इससे और अधिक अच्छे संयोग मिल जाएंगे, क्योंकि हुंडा अवसर्पणी काल है। यहाँ तो हर क्षेत्र में निकृष्टता का ही साम्राज्य है। अपने को तो बहुत उत्कृष्ट वातावरण मिल गया। अब आगे की जो 6 दुर्लभताएं वे हैं पुरुषार्थ सापेक्ष, भी अपने को करनी पड़ेंगी। कर्म कहता बस हमारा बस यहां तक। वे कौन कौन सी? दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम, पंचम गुंठाना, तो दुर्लभ रत्नत्रय आराधन, दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन, शुद्ध भाव करना, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोध ज्ञान पाना, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भाव में आना।
ये 6 दुर्लभताएं कर्म, ये पुरुषार्थ सापेक्ष हैं, इनमें कर्म का कुछ वश नहीं चलेगा। मैं बीच में एक बात और रख सकती हूँ, क्योंकि विषय मैंने इस तरह का चुना है, अभी भी जगह को देखते हुए भी लगा कि चुनाव ठीक ही रहा है कि आपको शास्त्र ना खोलने पड़े, तो अब बस आपके नोट्स के ऊपर ही सब कुछ चलेगा। तो विचार एक है कि 1-1 घंटा जो भी अपना चलेगा उसमें से कम 3 प्रश्न, यदि पुरस्कार की योजना होगी तो वो भी हो सकती है, मात्र उसके पीछे उद्देश्य ये कि आप अत्यंत एकाग्रता से सुने, क्योंकि यहाँ ये तो मैं नहीं कह सकती थी कि पुणे निठल्ले थे, घर में कुछ काम धाम नहीं था इसलिए आके बैठ गए। समय पास करने वाली समस्या किसी के पास थी इसलिए यहाँ आके बैठ गई, तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि कितनी कितनी दूरियां पार करके आ रहे हैं, किन्हीं को आधा घंटा लगा होगा, किन्हीं को 1 घंटा लगा होगा, तब कहीं यहाँ 1 घंटा दे पाएंगे। तो अत्यंत व्यस्ततम जिंदगी में से ये अनमोल समय, अनमोल क्षण आप निकाल रहे हैं, तो अत्यंत एकाग्रता से सुन सकें, उसके लिए उपाय ये कि आपको ये थोड़ा सा रहे अंदर कि प्रश्नों का उत्तर हमें देना पड़ेगा। प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में भी आपके सामने ही 2 बातें रखती हूँ, आयोजक निर्णय करके देंगे। फिर एक तो ये कि अभी के 1 घंटे के अभी ही पूछ लिए जाएं 3, और एक ये कि तीनों समय के रात को एक साथ न, अभी के अभी पूछने में एक हानि है, एक लाभ भी है। लाभ तो ये कि तत्काल उत्तर दे देंगे, क्योंकि अभी सुना है ना तो याद बना रहता। हानि ये है कि बस वो अभी तक ही रहेगा, बाकी शाम को पूछेंगे तो कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। पर यदि शाम को वो प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उसको फिर घर पर जाकर के चिंतन मनन में लेंगे, और जो प्रश्न के संदर्भ में ऐसा करूंगी कि मैं ही लिखा दूंगी यहाँ, यानी पहले मैं समझाऊंगी 1 घंटे, फिर प्रश्न लिखाऊंगी, पहले प्रश्न लिखा के फिर उनको समझाऊंगी, ये नहीं, क्योंकि फिर नहीं तो उपयोग विकेंद्रित हो जाएगा, केंद्रित नहीं रह पाएगा। तो पहले तो मात्र मैं समझाऊंगी, इसके बाद 3 प्रश्न लिखा दूंगी, और वो जो 1 घंटे का आपका रहेगा उसमें से आपको उन 3 प्रश्नों के उत्तर खोजने, और बाकी ग्रंथ नहीं देखने हैं, उनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं, और फिर रात को एक साथ 9 प्रश्न तीनों समय के हो जाएं। इसमें ये रहेगा कि एक तो आपके पास व्यवस्थित लिखा हुआ हो जाएगा, यानी बराबर प्रश्नोत्तर शैली में आप व्यवस्थित लिख सकेंगे, और दूसरे कम से कम 24 घंटे तक आपको उस विषय को दोहराने का अवसर मिल जाएगा। आज चूंकि अभी पहला दिन है, तो यदि आज का नहीं हुआ तो, और वैसे आज से शुरू करें तो फिर 11 घंटे भी क्यों मिलेंगे, रात को 9 बजे से है, 9 से 10, तो 11 घंटे करीब समय है, तो इतना समय मिल जाएगा सोचने के लिए। पर आज रात का नहीं हो पाएगा फिर, तो चाहे तो आज अकेला सुबह का कर लेंगे, कल से फिर जो रहे तो आज दोपहर, रात और कल सुबह, ऐसा 3, और इनका कल रात को, और फिर कल दोपहर, कल रात और परसों सुबह, इसका फिर परसों रात को। यानी उस विषय पर आपको चिंतन करने के लिए, परस्पर में चर्चा करने के लिए बीच में समय मिल जाएगा। तो इस तरह की योजना मैंने सोची है, आयोजक निर्णय करके बताएंगे आपको, जिसमें भी सुविधा उन्हें लगेगी बेशक करेंगे। ये मात्र इसलिए कि आपके समय का पूरा पूरा उपयोग हो, यानी समय निकाला ही है तो पूरी ईमानदारी से, और जिस उद्देश्य को लेकर के अपन इकट्ठे हो रहे कि वे कैसे भी करके अपना जीवन सुखी बने, तो वो पूरा वचनों तक ही न रह जाए, वास्तव में जीवन सुख शांति संपन्न हो जाए, सम्यक रत्नत्रय संपन्न हो जाए,
बस इस भावना से। तो अभी अपन ने चर्चा की कि 12 दुर्लभताएं, 6 तो कर्म सापेक्ष और 6 हैं पुरुषार्थ सापेक्ष। कर्म सापेक्ष में पृथ्वी का एक आदि होना नंबर 1 दुर्लभता, फिर त्रस पर्याय पाना नंबर 2 दुर्लभता, फिर मनुष्य पर्याय पाना नंबर 3, फिर उसमें भी उत्तम देश नंबर 4, फिर उत्तम कुल नंबर 5, और फिर जन्म जाते श्रावक कुल ही, स्वस्थ शरीर, निरोग शरीर, पंचेंद्रियों की परिपूर्णता, आजीविका की भी व्यवस्थित व्यवस्था, ये नंबर 6। तो ये 6 दुर्लभताएं हैं जो कि कर्म सापेक्ष थी। अपन स्वयं देखते हैं कि वास्तव में इनमें इस जीव का कुछ नहीं चलता, यानी पूरी जिंदगी भी आजीविका व्यवस्थित करने में समर्पित कर दें और फिर भी पुण्य का उदय नहीं हो तो रोटियों की व्यवस्था भी नहीं बने तो नहीं बने। यानी स्पष्ट अपन देखते कि इसमें कुछ नहीं चलना अपना, ये पूरा का पूरा भाग्याधीन है। तो भाग्य अपना जग गया है, इन सब दुर्लभताओं को तो अपन पार कर चुके। अब जो शेष 6 दुर्लभताएं जो पूर्णतया पुरुषार्थाधीन, कौन कौन सी? पहला सम्यक, दूसरा देश संयम, तीसरा सकल संयम, चौथा छपक श्रेणी का आरोहण, 5वां केवल ज्ञान और 6वां सिद्ध दशा। अभी जो अपन ने मंगत राय जी की 12 भावना पढ़ी थी उसकी संक्षेप है। तो ये 6 दुर्लभताएं पुरुषार्थ सापेक्ष। अपने को इन दुर्लभताओं को सुलभ बनाना है, यानी आत्मोन्मुखी, अंतरोन्मुखी, अनंत पुरुषार्थ करके इन रूप अपना जीवन कैसे बन जाए, बस इसके लिए सारा का सारा अपना प्रयास है। इस विषय में मूल आधार तो अपने रहेंगे प्रवचन साधी परमागम ही, परंतु जो यहाँ समस्या दिख रही तो ग्रंथ से बंध के नहीं चलेंगे, इसलिए आपको ग्रंथ का कोई सोचने के लिए नहीं अवसर देंगे। पर जो स्वाध्यायी हैं उन्हें बराबर ख्याल में आएगा कि अब कहाँ विषय आ गया है, कौन सी ग्रंथ की ओर चला गया, कौन सी गाथा आ गई है, ये सब ख्याल में आएगा। तो आप ग्रंथों की चिंता छोड़िए, बस पेन कॉपी अपनी अपनी लेकर के आइएगा और व्यवस्थित लिखने की कोशिश करिएगा। ये दुर्लभताओं पर बात हुई। मूल अपना इस सुबह का जो विषय चलेगा उसका प्रकरण है सुखी होने का उपाय। आप सभी गुरुदेव श्री को सुनते हैं, अंत में गुरुदेव श्री अपनी पूरी साधना के फल के रूप में यह अपने को निर्देश दिया करते थे कि बस इन 5 चीजों का यदि सम्यक निर्णय हो जाए तो सम्यक रत्नत्रय दूर नहीं है। कौन कौन सी 5 चीजें? स्वभाव की सामर्थ्य, विभाव की विपरीतता, पर्यायों की पामरता, संयोगों की असारता और क्रमबद्ध पर्याय। सुना होगा, कई बार कैस्टों में आया है। कौन कौन सी 5 चीजें? स्वभाव की सामर्थ्य, विभावों की विपरीतता, पर्याय की पामरता, संयोगों की असारता और क्रमबद्ध पर्याय। गुरुदेव श्री ये क्रम देते थे कि बस इन 5 चीजों का निर्णय यदि हो जाए तो नियम से वृत्ति आत्मोन्मुखी होगी। यानी परोन्मुखी वृत्ति के लिए जो भी कारण है, इन 5 का निर्णय होने पर वे सब कारण समाप्त हो जाएंगे। तो कहाँ जाएगा व्यक्ति फिर? जैसे उड़ जहाज का पक्षी जहाज पर ही आ जाएगा, कहाँ? कहीं आश्रय ही नहीं दिखेगा, तो निराश्रित होकर अपने आप जहाज पर आएगा। ऐसे जो हमें मोह के कारण आश्रय दिख रहे कि भाई यहाँ से भी सुख मिल सकता, यहाँ से भी मिल सकता, इन 5 का निर्णय यदि कर लिया तो लगेगा कहीं यहाँ शरण नहीं है, तो अपने आप ही शाश्वत सत्ता में आएगा ही आएगा। गुरुदेव श्री का तो ये क्रम था, पर मैं इस क्रम में नहीं लूंगी। मैं शुरू करूंगी संयोगों की असारता से। पहले संयोगों की असारता, फिर विभावों की विपरीतता,
फिर पर्याय की पामरता, फिर स्वभाव की सामर्थ्य और फिर क्रमबद्ध पर्याय। मेरा क्रम ये रहेगा। उसके पीछे भी कारण देखो, माहौल के हिसाब से बदलना पड़ता। क्या करें कि वर्तमान में अपनी अंधी दौड़ बस संयोगों के पीछे है। इसको जुटाना, इसको हटाना, पूरा 24 घंटे उसके लिए समर्पित। तो जब तक बेअसार नहीं लगेंगे, हमारे पास समय शक्ति बचेगी। अभी बस यही तो समस्या, सब फुर्सत ही नहीं है। क्यों नहीं? इतना कमाने में जाता है, इतना खाने में जाता है, इतना पीने में जाता है, इतना मजा मौज करने में जाता है, कहां से निकालने समय? शक्ति नहीं बचती। इसमें हम थक करके चकनाचूर हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले संयोगों की असारता वाला बिंदु आएगा। संक्षेप में ही विस्तार जो अपना होगा वो तो बाकी बिंदुओं पर। तो यहां से अपन शुरू करेंगे। अभी आज तो सबसे पहले सुख के ऊपर चर्चा, क्योंकि मूल प्रकरण है सुखी होने का उपाय। तो सुख क्या है? अपने को जो सुख लगता है, पहले थोड़ी सी उस पर चर्चा करते हैं। बढ़िया बढ़िया सामग्री मिल जाए, बढ़िया खाना, बढ़िया पीना, बढ़िया ओढ़ना, बढ़िया पहनना, बढ़िया मजा मौज करना, मस्ती करना, मतलब सुखी। तो आपके गुजरात में तो सुखी परिभाषा ये है। जब कभी गुजरात तरफ आओ, ये तो महाराष्ट्र है पर हैं तो गुजराती, तो जब भी आओ तो बस पूछे कि सर यहाँ कितने लोग सुखी? हाँ होंगे। तो किस तरह से सुख का मूल्यांकन होगा? जो करोड़पति होंगे वे सुखी, कि हाँ बस इतने व्यक्ति सुखी और बाकी सुखी नहीं है। इन्हें मूल्यांकन किससे किया? पैसे से। और ये बात अपने उपयोग में इतनी दृढ़ता से बैठी है कि अपनी बेटी के लिए भी सुखमय घर देने के लिए ऐसा ही घर खोजेंगे। कदाचित 2 आपके पास रिश्ते आए हों। एक ऐसे लड़के का रिश्ता है, तो वो भी अच्छा, मतलब कोई गरीब नहीं है, पर हाँ पेट ही नहीं भर रही, बैंक बैलेंस से ज्यादा नहीं है, करोड़पति नहीं है, बाकी सब भरपूर है। यानी नौकरी भी अच्छी है, मकान भी अपना स्वयं का, बाकी सब। पर लोक में जिसे करोड़पति अरबपति कह देते, वैसा नहीं है। वो है तत्वाभ्यासी, नौकर चाकर भी हैं पर साधारण ही। यानी आपकी बेटी को कुछ तो करना पड़ेगा। और वो लड़का भी शुद्ध सात्विक वृत्ति वाला है, सदाचारी है, तो इसलिए भी अब रेडीमेड सामान तो उसे चलेगा नहीं, तो वो सब बेटी को ही तैयार करना पड़ेगा। तो एक ऐसा घर आया। दूसरा घर ऐसा आया कि करोड़पति, हर काम के लिए नौकर चाकर, यानी रसोई के लिए भी नौकर चाकर, उसे कुछ नहीं करना, एक कटोरी भी यहां से वहां नहीं रखना, सब कुछ रेडीमेड। लड़के में थोड़ी सी रुचि तो है, पर बस है, बस इतना समझ लो। यानी जैन है तो जैन के खातिर है, बाकी कुछ नहीं। पर घर बहुत अच्छा है, यानी बेटी को एक कटोरी भी यहां से वहां नहीं रखनी पड़ेगी, हमेशा अथर झेलेगी फूलों में। बोलो कौन सा घर चुनोगी? सोच लेना। यानी कहते तो हैं कि वास्तव में सुख सुख नहीं है, सुखाभास है, पर लगता यही है कि इससे बड़ा सुख और क्या है। यानी जानते समझते होने पर भी वही घर पसंद आएगा जिसमें बेटी को एक कटोरी भी यहां से वहां उठा के नहीं रखनी पड़े, और जिसमें सुबह से चौके में लगना पड़े, स्वयं गेहूं धोए, वो स्वयं मसाला धोए। भाई बस करो, अभी आज के जमाने हम कोई कम थोड़ी है, हमारे पास तो भरपूर पैसा है, पैसा फेंको और काम करा, अपन तो उस दृष्टि से जिएंगे। इसलिए एक बार गंभीरता से ये निर्णय करना भी आवश्यक कि वास्तव में सुख क्या है। आप लोगों ने तत्वाद सूत्र जी का यदि अध्ययन किया हो तो 4थे अध्याय में स्वर्गों में आगे आगे मतलब ऊपर ऊपर
किन किन चीजों में अधिकता होती जाती है और किन किन चीजों में कमी होती जाती, इसको बताने वाले दो सूत्र। तो किन किन चीजों में अधिकता? स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धीन्द्रिया वदि विषय तोधिका, इनमें तो अधिकता। यानी स्थिति मतलब आयु, कि आयु ऊपर ऊपर अधिक है। प्रभाव उनका वर्चस्व, कितने देवों पर उनका शासन चलता। प्रभाव सुख, मुझे तो बस ये बिंदु बताना। अतीन्द्रिय सुख की दृष्टि से तो सबको पता है कि स्वर्ग और नरकों में बस 4 ही गुणस्थान होते हैं, तो अतीन्द्रिय सुख का तो एक ही गुणस्थान रहा, अकेला चौथा, क्योंकि 3 तो दुखमय है, 5 में आदि वहां होते नहीं। तो अतीन्द्रिय सुख की दृष्टि से तो अकेला एक, चौथा, तो उसमें तो लगभग समानता यानी है कि कदाचित थोड़ा बहुत अंतर पड़ता हो तरतमता का, पर गुणस्थान तो बढ़ने वाला नहीं है ना। 5वें वाले तो कोई भी नहीं है। यानी चाहे वे लौकांतिक देव हों, बाल ब्रह्मचारी, चाहे वे सर्वार सिद्धि के अहिमिंद्र हों और चाहे सौधर्म इंद्र हो, बाहर के में अंतर पड़ सकता, पर चौथे गुण स्थान वाला जो अतीन्द्रिय आनंद है, थोड़ा बहुत कदाचित 19-20 का अंतर हो, पर बाकी ज्यादा अंतर तो नहीं है। तो इसमें तो कोई अंतर है नहीं, तो फिर कौन सा सुख बढ़ रहा? अतीन्द्रिय सुख में तो एक अकेला चौथे गुण स्थान वाला ही, इसका मतलब वो इंद्रियजन्य सुख, यानी अतीन्द्रिय सुख के बढ़ने का तो अवसर नहीं। तो इस सुख फिर द्युति, यानी शरीर आदि की कांति, तेज शरीर की, वस्त्र की, आभूषण की, ये भी ऊपर ऊपर अधिक अधिक। विशुद्धि, कषायों की मंदता, इंद्रिय ज्ञान का विषय, अवधि ज्ञान का विषय, बोले श्याम, ये ऊपर ऊपर अधिक अधिक। यानी स्थिति मतलब आयु, प्रभाव यानी वर्चस्व मतलब कितने देवों पर शासन चलता, सुख यानी इंद्रियजन्य सुख, मतलब जिसको अपन कहें कि बाहर में ज्यादा हाय हाय नहीं, एक थोड़ी सी सापेक्षिक निराकुलता, संतोषी वृत्ति। द्युति कांति, तेज, लेश्या यानी ऊपर ऊपर जितने अधिक अधिक बढ़ेंगे तो लेश्याएं शुभ शुभ हैं। ऊपर तो बाहर में स्वर्ग से आगे मात्र शुक्ल लेश्या ही, तो शुभ लेश्याएं। परिणामों में कषायों की मंदता, इंद्रिय ज्ञान का विषय और अवधि ज्ञान का विषय, इतनी चीजें अधिक अधिक। अब कम में गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीन, गति शरीर परिग्रह और अभिमान, इनमें उत्तरोत्तर कमी। गति यानी घूमना फिरना, यानी पहले दूसरे स्वर्ग के देव जितने अधिक घूमते फिरते हैं ना, चाहे जब नंदीश्वरदीप चले गए तो पंचमेरु चले गए तो नंदनवन घूम आए, ऊपर ऊपर के उतने कम, बाहर में स्वर्ग के आगे तो हटेंगे ही नहीं, और अहिमिंद्र राज तो बिल्कुल ही नहीं, बस अपने विमान में जो हैं बस पूरी जिंदगी वहीं बिता देंगे। तो एक गति उत्तरोत्तर कम होती गई। शरीर का आकार भी पहले दूसरे में ज्यादा था, घटते 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 सर्वार सिद्धि के तो बस एक हाथ इतने से। परिग्रह, बस इसमें मुझे इसको बताना है, यानी वहां बताना था सुख और यहां बताना परिग्रह। तो परिग्रह में अंतरंग परिग्रह में तो लगभग समान था, क्योंकि चौथे गुणस्थान से आगे तो है ही नहीं अतीन्द्रिय आनंद वाले, तो वो तो अंतरंग परिग्रह समान लगभग। यानी जो भी सम्यक दृष्टि है तो मिथ्या तो अनंत अनुबंधी कषाय का अभाव है, बाकी तो सबकी एक से चल रही। तो फिर ये परिग्रहहीनता मतलब क्या कि ये जो वाह ठाट वाट, इसमें आगे आगे कमी है, यानी इंद्रियजन्य सुख ऊपर ऊपर अधिक है और ये जो बाह्य परिग्रह ये ऊपर ऊपर कम है। और अभिमान यानी कषाय, अभिमान को मुख्य लिया, बाकी चारों कषाय ले लेना, तो ये भी उत्तरोत्तर कम। अब इनका संबंध जोड़ें कि सुख आगे आगे अधिक है और परिग्रह आगे आगे कम है। और ये तो सबको स्पष्ट हो ही गया कि यहाँ अंतरंग परिग्रह नहीं लेना है, क्योंकि वो तो सब समान है। यानी सुखी जीव चौथे गुणस्थान से आगे कोई भी नहीं है वहां, और नीचे वाले तो दुखी हैं तो उनकी तो कोई सब चर्चा ही नहीं। तो सुख में
ऊपर ऊपर अधिक और परिग्रह में कमी, इससे सिद्धि किस बात की हो रही कि इंद्रिय जन्य सुख का भी संबंध बाह्य परिग्रह के साथ नहीं है। अतीन्द्रिय सुख के लिए तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है, वो तो पूर्णतया स्वाधीन आत्माधीन। पर इंद्रिय जन्य सुख भी यदि चाहिए तो उसके लिए भी परिग्रह की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तो लोक में सूक्तियां चलती ना, संतोषी सदा सुखी। इंद्रिय जन्य सुख भी कौन भोगेगा? संतोषी वृत्ति वाला, परिग्रह का ढेर लगाने वाला नहीं। यानी लौकिक दृष्टि से भी यदि सुखी रहना है तो एक ही उपाय की संतोषी वृत्ति अपनाए। ज्ञानियों ने तो सूक्तियां इस तरह की बना दी। हिंदी भाषा की सूक्ति आपको भी लगभग पढ़ी होगी, सुनी होगी, याद हो सकती है। तो भी ऐसा लिखते, पुराने जमाने की है, आजकल का होता तो वो बैंक बैलेंस आदि गिना देते, और उस समय तो नहीं चलता था। तो उस समय तो घोड़े, हाथी, इससे ही धनी की पहचान होती थी। तो उस दृष्टि से उन्होंने लिखा, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कि गोधन, कितने ही गायें बैले हो जाएं पहले के जमाने की, आज की स्थिति में कहें तो कितना ही बैंक बैलेंस बढ़ जाए, कितनी बड़ी बिल्डिंग बन जाए, कितने ही कमा लें, कितने ही शेयर मार्केट में भी लगा लें, और जो भी लगाते हो आप, कितने हीरे माणिक मोती इकट्ठे कर लें, पर जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कुछ मतलब नहीं है इनका। यानी लौकिक दृष्टि से भी यदि आपको सुख से जीना है तो संतोष रूपी धन के बल पर आप सुखी हो सकेंगे, इस बाह्य परिग्रह के ढेर लगाने के बल पर नहीं। इससे जितनी आकुलता आप भोग सकते वो तो भोग लेंगे। यदि श्रीमद जी की भाषा में कहें, लक्ष्य में, मैं हिंदी बोलती हूँ, आप लोगों को गुजराती का याद होगा, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। बस इतने पे ही खूब खूब संपत्ति बढ़ गई, क्या बड़ा बोली। आपके साथ जाएगी, लेके आए थे, यहाँ भोग भी सकेंगे, प्रभाव ले जाने की व्यवस्था, तो क्या पाया? झंझट पाई, आकुलता पाई, संभालने की चिंता पाई, लुट ना जाए, सरकार भी दुनिया भर के टैक्स लगा रही है, उसमें न फंस जाए, ये पाया। क्या पाया? अधिकार बढ़ गया, तो भी क्या पाया? आज इसकी झंझट, कल उसकी झंझट, आज इस संस्था के मंत्री हैं तो यहाँ जाओ, उसके अध्यक्ष हैं तो वहां जाओ, मतलब स्वाध्याय बंद। भाई समय तो 24 घंटे ही है, वे तो कोई 25 होने वाले नहीं। अब इसमें आज इसकी मीटिंग है तो वहां जाओ, कल उसकी मीटिंग है तो वहां जाओ, परसों ये है तो वहां जाओ। तो कटेगा किस में से समय? कोई नींद में से काट करके तो जाने वाले नहीं, भोजन पानी में से काट के जाने वाले नहीं, तो स्वाध्याय कटेगा, चिंतन मन का समय कटेगा। तो क्या पाया? परिवार बढ़ गया बहुत, कि सब हम अपने माता पिता के अकेले इकलौती संतान, हमारे पिताजी भी अपने पिताजी की इकलौती संतान, उनके पिताजी भी उनके पिताजी की इकलौती संतान, हमने परिवार बढ़ाया। तो क्या बढ़ाया? जितना बड़ा परिवार उतने अधिक सूतक पातक के प्रसंग। तो खाने पीने में तो कोई कमी आने वाली नहीं, बस किसमें घटेगा? अब अभी सूतक के दिन चल रहे, अब आप शास्त्र नहीं छू सकते, पूजन नहीं कर सकते, तो किसमें से कटेगा? भोजन नहीं कर सकते कि टीवी नहीं देख सकते, इसमें से थोड़ी कटना है। वो तो सूतक पातक में भी चलता रहेगा, बस क्या कटेगा? वो अभी सूतक चल रहे, शास्त्र नहीं छूना आप, पूजन नहीं करना आप। तो ज्यादा परिवार बढ़ा तो किसमें से कटौती हुई? यानी आत्म कल्याण के नाम पर जो थोड़ा बहुत समय निकालते और इसमें लगते, बस उस पर प्रतिबंध लगेगा। तो
क्या बड़ा, श्रीमद जी बोलते बोलो भाई क्या बड़ा, जिसको बोल रहे हमने इतनी उन्नति की, इतना कमा लिया, इतने हम पुरुषार्थी, वे बोलते बोलो तो सही क्या बड़ा है, क्या पाया है। जिसके बल पर कह रहे हैं सब बचपन तो हमने बहुत दुख में बिताया, अब कुछ साता के दिन आए हैं। क्यों? बचपन में तो झोपड़ी में रहना पड़ता था, खाने पीने की परेशानी थी, कुछ था ही नहीं पास में। अब बढ़िया बिल्कुल आरसीसी का फुल एयर कंडीशन बिल्डिंग अब मिली है, अब बढ़िया बढ़िया पहनने ओढ़ने को कपड़े मिले हैं। श्रीमद जी पूछ रहे क्या बड़ा, बोलो तो सही क्या पाया है। चिंता के अलावा, आकुलता के अलावा, सूतक पातक के प्रसंगों के अलावा क्या मिला। तो ये सामग्रियों का ढेर, ये कुछ भी सुखमय नहीं, सुख का कारण नहीं। ये सबसे पहले निर्णय हो सुखी होने के उपाय के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि ये सामग्री जब स्वयं सुखमय नहीं, अरे संवेदन शक्ति से शून्य, बढ़िया बढ़िया भोजन में स्वयं उसको तो मजा आता होगा ना, वो जानता तो होगा ना, बढ़िया रसगुल्ला कि हाँ देखो कितना बढ़िया है, ये तो कितनी शान से खाते हैं, हमें मजा लेके खाते, तो उसे भी तो कुछ मजा आता होगा ना उस एयर कंडीशन को कि हाँ देखो हमारे अंदर, तो जब ये लोग हमारा उपयोग करते तो कितनी साता भोगते, तो उसे भी तो कुछ साता लगती होगी ना। तो जिसमें स्वयं संवेदन शक्ति नहीं है, सोचने विचारने की क्षमता नहीं है, ऐसे कितने पदार्थों को इकट्ठा कर ले कि हमें सुख मिल जाएगा। तो सामग्री कोई सी भी सामग्री हो, सामग्री तो कोई अनुकूल प्रतिकूल होती नहीं, अपन अपने राग द्वेष से अनुकूल प्रतिकूल बना लेते हैं, मान लेते हैं, पर मूल में कोई सी भी सामग्री न सुखमय है न सुख की कारण है, और इसी तरह से न दुखमय है और न दुख की कारण। सामग्री मात्र सामग्री है, विश्व का एक द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, कदाचित परिवार जानो तो चेतन द्रव्य ले लें, जीव द्रव्य ले लें, पर इसके अलावा वो कुछ नहीं, न दुख न सुख, न दुख की कारण न सुख की कारण। इसलिए उनको इकट्ठा करने के चक्कर में लगने वाला अपना जो उपयोग, अपनी जो शक्ति, अपना जो समय, उस पर तो एक बार विराम लगनी चाहिए। इसी तरह से इच्छाओं की पूर्ति में भी सुख नहीं है। इच्छाएं स्वयं ही आकुलता है। जो अपने को लगता है कि इच्छा हमारी पूरी हुई इसलिए हम सुखी हुए, वास्तव में इच्छा की पूर्ति से सुखी नहीं हुए हैं। भले सापेक्ष की सही, वो इच्छा मिटी और उसका हमें ज्ञान हुआ, सुख उसका है। देखो एक छोटे से उदाहरण से अपन समझे। अभी परीक्षाओं का माहौल चल रहा, शायद हमारी छोटी छोटी बहनें पढ़ती भी होंगी, परीक्षा दे रही होंगी, होगी। मान लो बोर्ड की परीक्षा थी, 12वीं हो गई। अब आज उदाहरण के लिए कि बिल्कुल अंधे पेपर, और उस विषय का ही जो आपको सबसे अधिक कठिन लगता है। होता ही हर एक का ये होता कि कोई ना कोई एक विषय तो उसके लिए कठिन हमेशा लगता। अच्छा, उसमें ज्ञान की विशेषता ही है, क्या करें। तो वो जो कठिन लगता था उस विषय का आज पेपर, पूरी शक्ति आपने लगा दी, क्योंकि अब इसके बाद तो बस सोना है, आज अंतिम, तो पूरी शक्ति लगा के आपने मेहनत की। भाग्य से अच्छा पेपर गया, खुश, पर अब थक गए बहुत, तो अब लग रहा बस अब तो सोए। अपने को उदाहरण लेना है, तो आए घर में सब अपना भोजन पानी करके अब बस के अब आराम से सोएंगे, पर लाइट बोल उदाहरण लेना है, आप ही नहीं सोचना कि नहीं होती के लक्षण तो मैंने देख लिए। और भाई साहब कह रहे थे सब पहली बार ही हुआ है। मुझे लगा प्रथम ग्रास से मक्खी का, पहले ही गिलास में मक्खी गिर गई। होता है तो पुण्य पाप का खेल है, उसमें क्या।
तो मान लो लाइट नहीं है, जनरेटर के लिए ऑर्डर दिया तो उसने खूब प्रयास किया, अब जब वो ही नहीं तो फिर चार्जर आदि तो कैसे काम करे, तो इन्वर्टर भी कुछ नहीं आज आपके पास साधन। और मान लो ऐसे क्षेत्र में रह रहे जहां बहुत गर्मी, जयपुर जैसे में कि 48, 49 और 50 डिग्री तक भी तापमान, यानी हम लोग को मई जून का महीना चल रहा है, उदाहरण है ना अपना, तो उस महीने में है 50 डिग्री तापमान चल रहा है। यद्यपि रात हो गई है पर वो दिन भर की गर्मी, तो रात में भी ठंडी हवा नहीं चल रही, और ये सारे कृत्रिम साधन फेल। थके तो आप बहुत ज्यादा हैं, आपने सब पूरी फिट कर ली है, मान लो कूलर है तो कूलर भी हो बराबर, उसकी विंडो अपनी ओर ही के चालू हो तो अपनी ओर ही पूरी हवा आवे, सब पूरे फिर, पर अब है ही नहीं तो क्या करें। सरकार को कोसते हुए, नगर पालिका को कोसते हुए, देखो तो कैसी है, बिल्कुल ध्यान नहीं देती, पर चूंकि थके हुए हैं ना, तो लेटते साथ ही नींद आ गई। थके हुए थे बहुत, नींद आई और लाइट आ गई, पर आपको पता नहीं, आप आराम से सोए, देखो ठंडी हवा में, क्योंकि सेटिंग तो पहले से पूरी हो चुकी थी, सोए। अब सुबह जैसे ही नींद खुलने को हुई वो लाइट चली गई, तो फिर वही गर्मी गर्मी गर्मी। अब आपकी नींद खुल गई, अब फिर कोसना शुरू किया, देखो तो कैसी सरकार, बिल्कुल दया नहीं करती है, विद्यार्थियों का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। कोसने लगे, माँ ने पूछा क्या बात है बेटा, कि देखो तो इतनी गर्मी में कितने पसीना पसीना हो गया, पूरी रात ऐसी बिताई। नहीं बेटा तो पूरी रात लाइट रही, कि कहाँ रही इतनी गर्मी में पसीना पसीना, देखो मेरे कपड़े। तो बेटा कूलर तूने चालू करके रखा था ना, पानी तूने भरा था ना, जरा देखना। तो चूंकि पूरी रात चला था ना, तो उसका पानी तो, अरे लाइट थी। अब बोलो, पूरी रात बीती आपकी कूलर की हवा में। कूलर का इसलिए लिया कि एसी का तो पता नहीं लग पाना, पर कूलर का तो पता लग जाएगा क्योंकि वो पानी सूख जाएगा, इसलिए। तो पूरी रात कूलर की ठंडी हवा में आप सोए, और फिर भी चूंकि ज्ञान नहीं हो पाया आपको, क्योंकि जब जग रहे थे तब लाइट नहीं थी, और फिर जगे तब लाइट नहीं, जब सो रहे थे तो ज्ञान तो अवचेतन दशा में था, तो आपको पता ही नहीं लगा। तो वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई, उसकी जानकारी नहीं हो पाई, परिणाम निकला कि पूरी अनुकूलता में रात बीतने पर भी दुख सहा। अब इसी उदाहरण को उल्टा करने, दिन वही है, यानी बोर्ड की परीक्षा, कठिन विषय का अंतिम पेपर, तो पूरी ताकत आपने लगा दी, अब आप बस सोना चाह रहे, पर लाइट है, तो खूब खुश होकर के बराबर एयर कंडीशन सब, मतलब जो जो भी है सब बिल्कुल करके लेटे, लेटते साथ ही नींद लग गई। नींद लगी वो लाइट गोल, पूरी रात लाइट नहीं आई, पर सुबह जब जगने को हुए वो लाइट आ गई। तो जब जग के देखा तो फिर वही एयर कंडीशन में, अरे आज तो मजा आ गया। उठते साथ ही भगवान का स्मरण, तो बाद में सरकार को धन्यवाद, बहुत अच्छी सरकार, देखो कितना ध्यान रखती है हम लोगों का, पूरी रात लाइट रही। माँ ने पूछा बेटा क्या बात, किसके गुणगान गा रही, किसकी प्रशंसा करने की, सरकार की, क्यों? अरे कितनी अच्छी रात बीती यार, कितनी अच्छी बीती। तुमने कूलर में पानी भरा था ना, देखना जरा पानी, देखा तो पानी तो बिल्कुल वैसा का वैसा है, पर हम तो बराबर ठंडी हवा में सोए, ये कहां से आ गई थी ठंडी हवा? लाइट ही नहीं थी, जनरेटर भी नहीं चला, इन्वर्टर भी नहीं, कुछ नहीं, तो कहां से सुख होगा बोलो। कि जिस समय सोने की तैयारी कर रहे थे उस समय लाइट थी, तो एक जो इच्छा थी कि भरपूर लाइट रहे, तो जो भी हमारे पास ठंडी हवा पाने के साधन उनका हम उपयोग करें, तो वो इच्छा पूरी हो रही थी, और उसकी हमें जानकारी हुई, और इसके बाद सो गए। तो सोने में तो ज्ञान अवचेतन था, तो जानकारी अजानकारी का कोई प्रश्न नहीं। जब जगने को हुए तब फिर वही स्थिति बन गई। तो इच्छा की समाप्ति और उस समाप्ति की जानकारी, तो सुख तो किसका भोगा है, यानी वो जो एक इच्छा थी वो मिटी ही, और उसकी हमें जानकारी हुई,
तो सुख तो भोगा है इच्छा के मिटने और उसके ज्ञान का, और मान क्या रहे अपन कि वो एयर कंडीशन का सुख, वो कूलर का सुख। और जबकि भोगा किसका है कि इच्छा के मिटने और उसकी जानकारी। और पहले दुख भोगा था तो भी किसका, इच्छा के नहीं मिटने और अजानकारी, क्योंकि अनुकूलता तो पूरी बन गई थी, एयर कंडीशन पूरा चालू रहा था पूरी रात। तो वास्तव में दुख भोग रहे अपन इच्छाओं के होने और अज्ञान का। और लौकिक दृष्टि से भी सुख भोगते हैं, भले वो इच्छा का मिटना सापेक्षिक हुआ, अभी कोई पूरी नहीं मिटी, पर सापेक्षिक, मतलब वो वाली पर्टिकुलर इच्छा मिटी। तो इच्छा के मिटने और उसकी जानकारी का, तो सुख तो भोग रहे इसका। और भ्रम क्या हो रहा कि ये जो हमारी इच्छाएं चल रही ना, इनकी पूर्ति कर लेते हैं इसलिए सुखी, जबकि इच्छा की पूर्ति का सुख नहीं भोगा है, उस इच्छा के मिटने का सुख भोगा है। यानी वो जो इच्छा हो रही थी कि एसी में सोऊं, एसी में सोऊं, एसी में सोऊं, अब एसी चालू मिल गई तो वो इच्छा मिट गई और उसकी जानकारी। तो सुख तो भोगा है इसका, और मान रहे वो सामग्री का अथवा इच्छा की पूर्ति का। ये भ्रम अपना टूटे कि वास्तव में लौकिक दृष्टि से भी जो हम सुख भोग रहे हैं, जैसे सुखावास का कुछ भी कहें, नाम कुछ भी दें, तो वो भी इच्छा के सापेक्षिक अभाव और उस संबंधी ज्ञान का सुख है, सामग्री का भी नहीं और इच्छाओं के होने का भी नहीं है। ये ख्याल में रहे तब कहीं जाकर अपन इच्छाओं की गुलामी से हटेंगे। ये तो दुख रूपी आकुलता रूपी, इच्छा मतलब आकुलता। यहाँ ही इंद्रिय जन्य सुख कैसा है और अतीन्द्रिय सुख कैसा है, आचार्य श्री ने इसकी तुलना की। तो इंद्रिय जन्य सुख के संदर्भ में लिखते हैं, सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये ही लद्धम तम सुखम दुःखमेव तः। अपन संक्षेप में है, वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। सपर इंद्रिय जन्य सुख कौन सा ऐसा है कि जिसके बाद दुख नहीं आता हो, जिसके पहले दुख नहीं आता हो। अच्छी बढ़िया भोजन का मजा कब आता, आपका पेट खूब भरा है, नहीं बढ़िया सामग्री आई, बिल्कुल मन पसंद, यानी जो आपको सबसे बढ़िया लगती है वो आपकी प्लेट में आई, पर आप भोजन कर चुके, कितना मजा आएगा। तो कब मजा आएगा, जब खूब तेज भूख हो। कब मजा आएगा, खूब तेज भूख लग रही हो तो भोजन का मजा। तो तेज भूख लगना मतलब दुखी आकुलता, यानी तीव्र आकुलता भोगो तब कहीं वो भोजन का मजा आएगा। एसी का मजा कब आएगा, अच्छी बढ़िया ठंड पड़ रही हो, अरे साहब क्या मतलब रहा एसी का, कब मजा आएगा। अच्छी तेज गर्मी पड़े और हम गर्मी से आकुल व्याकुल हो, थोड़ा पसीना छूटे, तब कहीं एसी का मजा। गर्म कपड़ों का मजा कब आएगा। यानी ये सब दुख से सहित कि पहले तीव्र दुखी हो तब कहीं उन सामग्रियों के मिलने पर थोड़ा सा सुख भोगे। तो कैसा सुख हो, ये सुख है बाधा सहित। एक एक सामग्री को इकट्ठा करना, मेंढकों को तोलना तो फिर भी आसान है, पर इन सामग्रियों की गुलामी, एक इकट्ठी करो तो दूसरी भक्ति है, दूसरी करो तो तीसरी गड़बड़ होती, तीसरी करो तो चौथी गड़बड़ होती। अब यही हुआ था, इन्हें लाइट गई, जनरेटर चालू किया, चलो भाई जनरेटर चालू हो गया, तो अब वो लिफ्ट गई प्लग, वो गड़बड़। अब बोलो उनको दबाओ, यानी कोई एक समस्या है क्या। आश्चर्य तो है कि रोजाना अपन भोगते पर ध्यान ही नहीं जाता। यानी ऐसे अपने आप में, जिसको बोले हिंदी भाषा में बोलते, बिल्कुल ढीठ हो गए, असर ही नहीं पड़ता कुछ। लगता है इसमें क्या है, तो बिल्कुल कॉमन है, तो कॉमन है।
यानी इतनी उसकी गुलामी करनी पड़े तब थोड़ा सा हमें आराम मिले, कॉमन है ये। इस स्वाधीनता का जीवन जीने वाले बर्दाश्त कर पाएंगे? ऐसा है। तो जो सुख सपर हो, अपने उल्टे से सहित हो, बाधाओं से सहित हो, विच्छिन्न हो, एक स्थान नहीं रहता हो, अनंताकुलतामय हो, कर्मबंध का कारण हो, अरे इतना ही नहीं, परिणामों में भी निरंतर बेचैनी बेचैनी बेचैनी। नरक तो जब जाएंगे तब जाएंगे, अभी यही, यानी शरीर की शक्ति भी छीन कर देवे, संयोगों की पराधीनता करे, काय का सुख? तो वो सुख सदा ही त्याज रहे, पश्चात जिसके दुख भरा। यानी पहले भी दुख, बाद में भी दुख, यानी पहले भी तीव्र आकुलता, बाद में भी तीव्र आकुलता, बीच में थोड़ी सी आकुलता कम होगी, वहां भी कहते कि हमें ऐसा सुख हो, तो सर्वथा त्याज। तो किसका नाम सुख? तो यहाँ 13वीं गाथा में लिखते हैं आचार्य श्री कि वास्तव में सुख तो ये है। कैसा है? ऐसै मादृशमुत्थम विषयातीदम अनोभम मनंतम अभुच्छिन्नम च सुहम शुद्धवो गप्पसीथानम। कि जो अतिशय है, अधिकता सहित, वैसा विश्व में किसी को होगा ही नहीं। सो इंद्र नाग नरेंद्र वह अहिमेंद्र के नाही कहो। यहाँ तो इसका भी दुख। यानी हम एक बहुत बढ़िया साड़ी ले आए, पहले लग रहा था बस हमारे पास ही अद्वितीय, तो पहन के आया तो लगा इनकी भी है, अरे सारा मंजा करके था। इन्हें लगता था हम अद्वितीय रहना चाहिए, और दूसरा कोई दिखा तो गया। और ये सुख अतिशय। सिद्धों का सुख कैसा? सिद्धों जैसा, कोई तुलना कुछ नहीं। आद समुत्तम, सीधा आत्मा से उत्पन्न, किन्हीं अन्य सामग्रियों की गुलामी करनी नहीं, विषयों से रहित है। अनुपम, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या उपमा की है, यानी बस हमें नंबर 1 पर रहना चाहिए, हमारा जैसा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। दूसरा हुआ तो कितना ही बढ़िया से बढ़िया पाया हो तो भी सब करेगा, वो अनंत कभी नष्ट हो गई नहीं। और विच्छिन्न से रहित, ऐसा जो शुद्धोपयोग से सिद्ध होने वाला सुख है, ये है सुख, मतलब निराकुलता। समय अभी का हो गया है, ऐसा निराकुल सुख, और इस पर थोड़ी अभी चर्चा करूंगी। इसे प्रकट करने का उपाय क्या है, बस इस पर अपनी चर्चा पूरी 15 मई तक चलेगी, तो उस हिसाब से अपना मानस बना के आइएगा। अभी के इसको लेकर के प्रश्न लिख लें। प्रश्न लिख लीजिए, कल से अथवा दोपहर से ही, यानी ये जो अपन पढ़ते हैं प्रश्न लिखने के बाद में, तो फिर पढ़ने में ठीक रहेगा। देखिए, कविवर मंगत राय जी द्वारा बताई गई कर्म सापेक्ष 6 कर्म सापेक्ष 6 और पुरुषार्थ सापेक्ष 6 दुर्लभताएं कौन कौन सी हैं? अगला, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा मनुष्य भाव की दुर्लभता बताइए। दुर्लभता बताइए। अगला, स्वर्गों में ऊपर ऊपर क्या क्या अधिक होता है और क्या क्या कम।
यह बताते हुए इनसे मिलने वाला मार्गदर्शन भी बताइए। बस अब आराम से आप दिन भर इसका चिंतन करिए और शाम को, आज तो मात्र सुबह का ही रहेगा शाम को प्रश्न मंच, और कल से फिर आज दोपहर, आज शाम और कल सुबह, इन 3 का इकट्ठा कल शाम। आप सूचना दीजिए दोपहर का विषय भी और समय भी। आज ही ले लें क्या? नहीं तो ऐसा कर लेंगे प्रश्न मंच में कि दोपहर का मात्र महिलाओं की ओर आ जाएगा और सुबह और शाम का दोनों में बांट लेंगे, इस तरह का हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न मंच के बहाने एकाग्रता ज्यादा रहेगी और विषय को भी आप अपने उपयोग में व्यवस्थित कर सकेंगे।